हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो हरियाणा में स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल की वैकेंसीज हैं और इसमें टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है और जो आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे होगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया हुआ है और कितनी पोस्ट है और कौन कौन से साथी एलिजिबल होंगे, सैलरी क्या देंगे और जो उसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो चलिए सभी चीजों पे बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एडवर्टीजमेंट है, जो एप्लीकेशंस फॉर वेरियस पोस्ट 11/18/2024, तो ये 18 नवंबर को ही पब्लिश हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो जो ये एडवर्टीजमेंट आया है वो आया हुआ है हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट की तरफ से, जो कि पंचकुला में है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख रहे हो आप। उसके बाद आगे इन्होंने बताया कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फॉर बिलो सेड पोस्ट अंडर CSR ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 6 मंथ। और इन्होंने साथ ही साथ लिखा कि एक्सटेंडेबल भी है एज पर द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड फंडिंग बाय CSR। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं उनके प्रिस्क्राइब परफॉर्मा पे, और ये जो पोस्ट है ये CSR के अंडर है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। वैसे अभी इन्होंने 6 मंथ का ही बोला, परंतु इन्होंने साथ ही साथ लिखा कि एक्सटेंडेबल भी है, आपकी परफॉर्मेंस जो भी होगी और जो भी फंडिंग होगी CSR की उसके अकॉर्डिंग। और इन्होंने बोला कि आप आवेदन कर सकते हैं 30/11/2024 तक शाम के 5 बजे तक। फॉर क्वालिफिकेशन प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड अदर रिलेवेंट कंडीशंस डिटेल एक्स्ट्रा प्लीज विजिट सोसाइटी वेबसाइट, जो कि इन्होंने यहाँ पे अपनी मेंशन किया है। तो डिटेल देखने के लिए कंप्लीट आपको, जिसमें क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग और सिलेक्शन क्राइटेरिया और अदर रिलेवेंट कंडीशन जो भी हैं उनको देखने के लिए आपको इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हो ये हम वेबसाइट ही विजिट करके आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। और अगर आप खुद भी चाहे तो इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट मेंशन की हुई है, तो इस पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द सोसाइटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर मोर अपडेट। तो आगे की अपडेट पाने के लिए भी आपको विजिट करते रहना होगा वेबसाइट पे। और द नंबर ऑफ पर्सन टू बी एंगेज्ड में वेरी, तो ये बदल भी सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स, तो कोई भी अलग से कम्युनिकेशन नहीं किया गया है कैंडिडेट से, तो ये बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। यहाँ पे आप सब्जेक्ट में देख सकते हो, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये आप यहाँ से अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी आई हुई है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि टीचर्स की पोस्ट है, सबसे पहले टीचर लिखा हुआ और पोस्ट एंड 2, लोकेशन इन्होंने गुरुग्राम और नगीना बताया हुआ। तो सैलरी आप देख सकते हो, सैलरी इन्होंने बताई है अपॉइंटमेंट एज पर HKRNL डिस्ट्रिक्ट लेवल रेट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल जो HKRNL जो नया पोर्टल बना है हरियाणा में, तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले इन्होंने बोला कि मास्टर होनी चाहिए आपकी साइंस में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस किसी में भी। उसके बाद आपने एमएड किया हुआ हो, एमएड आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट में।
और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने मांगा है कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग इन स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आरसीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बीएड भी कहा है कि अगर आपके पास बीएड है, परंतु बीएड के साथ आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप देख सकते हो सबसे लास्ट में बोला कि वैलिड जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसीआई का वो होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो, ये इन्होंने पीजीटी लेवल की पोस्ट बताई है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जेबीटी की पोस्ट है, तो जेबीटी की 13 पोस्ट है जो कि गुरुग्राम और नगीना में ही है। तो यहाँ पे भी HKRNL जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रेट है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। इसकी अगर क्वालिफिकेशन देखें तो 12th पास होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा या बीएड में से कोई भी एक आपने किया हुआ हो, और रजिस्टर्ड विद आरसीआई, फ्लुएंसी इन ISL मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज, और आपको डेफ बच्चे पढ़ाने आने चाहिए। और इसमें प्रेफरेंस बोला है कि ये देंगे डेफ बच्चों को, तो अगर आप डेफ भी हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जेबीटी की 13 पोस्ट है टोटल। उसके बाद आप देख सकते हो टीजीटी लेवल की पोस्ट इन्होंने बताई है, जिसमें इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ और हिंदी सभी सब्जेक्ट की पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट इन्होंने बताई है। यह भी गुरुग्राम और नगीना में ही है। और HKRNL डिस्ट्रिक्ट लेवल रेट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी रिलेवेंट सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश में। उसके साथ ही साथ बीएड किया हुआ हो आपने HI में, और अगर आपकी बीएड जर्नल है तो डिप्लोमा HI में होना चाहिए। और अगर आपने बीएड जर्नल की हुई है तो उसके साथ आपके पास PGPD, PGPC इन स्पेशल एजुकेशन HI में होना चाहिए। और इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई भी आपके पास होनी चाहिए। और आपको इंडियन साइन लैंग्वेज आती हो और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद पीटीआई की पोस्ट है, तो एक पोस्ट है पीटीआई की, लोकेशन वही गुरुग्राम और नगीना है। सैलरी HKRNL के तहत दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन बीपीएड होनी चाहिए या एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंडियन साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो नॉन टीचिंग की पोस्ट है फीटर की। फीटर में एक पोस्ट है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है जो कि एक ही है। इसमें ITI इन वेल्डिंग ट्रेड में होनी चाहिए। सबकी सैलरी आपको HKRNL के तहत ही मिलेगी और लोकेशन वही गुरुग्राम और नगीना है। इसके बाद आप देख सकते हो अर्ली इंटरवेंशन टीचर की 3 पोस्ट है। इसमें इन्होंने बोला कि नेटिव, नियर नेटिव और प्रोफिशिएंसी इन इंडियन साइन लैंग्वेज में होनी चाहिए। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट में हो। डिप्लोमा इन टीचिंग यंग चिल्ड्रन डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। और ISLTT लेवल C लेवल का डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज होना चाहिए। और इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अकाउंटेंट की पोस्ट है जो कि 3 है, टोटल पोस्ट 3 है। गुरुग्राम नगीना में HKRN के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें इन्होंने बीकॉम मांगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपको। उसके बाद क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है 2। इसमें ग्रेजुएशन, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद स्वीपर की पोस्ट है। अगर स्वीपर अनपढ़ भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, एक पोस्ट है टोटल। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। और 12th होनी चाहिए आपकी, ISL C लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, DISLI होना चाहिए। और आपको हिंदी, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और साथ में साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। MTS की पोस्ट है एक, तो मैट्रिक पास होना चाहिए MTS के लिए। साइन लैंग्वेज टीचर की पोस्ट है।
तो ये भी एक ही है। इसके लिए आपके पास ISL TT लेवल C होना चाहिए, DT ISL बेसिक कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, और इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर अपडेट CV अलोंग विद फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेवेंट सर्टिफिकेट। तो आपका एक अपडेटेड CV होना चाहिए जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। साथ में आपका फोटोग्राफ लगाना है अपना, और डॉक्यूमेंट जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है और सर्टिफिकेट वो सभी आपको अटैच करने हैं, इंक्लूडिंग RCI क्वालिफिकेशन अलोंग विद CRR सर्टिफिकेट। जो भी RCI की इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, चाहे वो डिप्लोमा हो, BEd हो या MEd हो, वो भी, और साथ में CRR सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करके, और जो इन्होंने यहाँ पे मेल ID मेंशन की है HWS फॉर स्पीच हियरिंग @gmail.com पे आपको सेंड कर देना है। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, सीधा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मेल करना है, और आपको किसी भी प्रकार से वो पोस्ट भी नहीं करना है। द कैंडिडेट मस्ट मेंशन द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर इन द सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट में जो आप मेल करोगे उसकी सब्जेक्ट लाइन में आपको जो भी आप पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो अपना आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपको सब्जेक्ट लाइन में लिखना है। इन्होंने बोला कि कोई भी पोस्ट डिक्रीज इंक्रीज करने का राइट सोसाइटी के पास है, और इसके अलावा अगर लार्ज नंबर में कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो ये टेस्ट लेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे। अगर इनके पास कम आवेदन आते हैं तो ये सीधा इंटरव्यू लेंगे। अगर टेस्ट होगा तो वो बताया है इन्होंने कि रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और जिसके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ये टाइपिंग का शायद है, तो उसमें रिटन एग्जाम 70 का होगा और प्रैक्टिस टेस्ट 30 का होगा, तो ऐसे 100 मार्क्स का होगा। एज का इन्होंने बोला कि 18 से 42 साल के लिए एज क्राइटेरिया है, और जो भी रिलैक्सेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताए हैं इन्होंने, तो ये देख लेना कि इसमें बोला गया कि अगर आप पहले से ही कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेके आना है, और उसके अलावा भी देख लेना जो भी आपके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन का है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का लिखा कि अगर आप कोई भी रॉन्ग या फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और जो आपका इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट होगा वो बिल्कुल बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा। वहां पे CCTV कैमरे होंगे, वीडियोग्राफी होगी। फेक इंस्ट्रक्शन के लिए बताया है यहाँ पे, सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बताया है, और डॉक्यूमेंट बताया है इन्होंने लास्ट में कि डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको और क्या क्या अटैच करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो ऊपर लिंक दिया गया वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिल करके उसके साथ साथ आपको अपना लेटेस्ट CV अटैच करना है, और कॉपी ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें मैट्रिक के साथ साथ अगर आपके पास जैसे 10th 12th और आपने ग्रेजुएशन की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, या आपने BEd की हुई है, MEd की हुई है, और जैसे CRR सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, NOC है, तो जितने भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको अटैच करने हैं इसमें। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है। हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगानी है, कलर्ड फोटोग्राफ लगाना है ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, कॉपी ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस लगाने हैं, और वैलिड CRR नंबर आप देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके, तो उनका सबका एक सेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना जो कि सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया कि 1 सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड कॉपीज, तो जो भी आप फोटोकॉपी लगाओगे वो सेल्फ अटैच्ड जरूर करनी है आपको। ये कुछ पॉइंट बताए हैं इन्होंने कि इनके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो साथ में इन्होंने बोला कि
मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन होगा या इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आप कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर सकते हो। तो देख सकते हो। और आप अगर यहाँ पे पोस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ मेल ही करना है, तो इसलिए आपको एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये हरियाणा में उन सभी साथियों के लिए जो काफी लंबे समय से स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं। परंतु ये एक ही स्पेशलाइजेशन वालों के लिए है जिन्होंने हियरिंग इंपेयरमेंट से डिप्लोमा डिग्री या मास्टर किया हुआ है, तो वो साथियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सैलरी भी ठीक ठाक ही देंगे ये। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, परंतु ये एक्सटेंडेबल होता रहेगा। तो इसलिए जो भी साथी एलिजिबल हैं आवेदन जरूर करें, क्योंकि आवेदन बिल्कुल फ्री में है। और अगर आवेदन कम जाते हैं तो आपको इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। इसके अलावा इन्होंने कोई भी टेट नहीं मांगा है, तो जिन साथियों का टेट भी क्वालिफाई नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि, वैसे इन्होंने डोमिसाइल जरूर मांगा था हरियाणा का, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ बीसीए, बीसीबी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप, ईएसएम, डीईएसएम, डीएफएफ एंड वुमेन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, अगर आपको कैटेगरी में अपने आप को कंसीडर करवाना है तो हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप जर्नल में अपने आप को कंसीडर करवाना चाहते हैं तो आप अदर स्टेट के भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो हमेशा ही जर्नल में एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए हरियाणा डोमिसाइल नहीं चाहिए। इसलिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि काफी लंबे समय से हरियाणा में कोई भी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है। अब ये सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है और ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।